भारत का डंका दुनिया में बज रहा, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां भारत अपना दम न दिखा रहा हो। लेकिन अब भारत ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही शेयर बाजार में कर दिया है बड़ा खेल और रच दिया है बड़ा इतिहास। अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। दरअसल बाजार में फिल्स की बिकवाली को लेकर टेंशन थी, अनएक्सपेक्टेड मूड्स थे, लेकिन बावजूद इसके बीएसई ने वो कर दिखाया जो बाजार के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। बीएसई की एंट्री 5 ट्रिलियन क्लब में हो गई। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैप 5.01 ट्रिलियन डॉलर यानी 414.75 लाख करोड़ रुपए हो गया। अंदाजा करें आप 5 ट्रिलियन डॉलर्स पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। अब उनका जो उनकी सुई ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज में लेते हो, हमारे से आगे है। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं और पाकिस्तान किस चीज से आगे हुआ है? तो मोहम्मद मुइज़ू जाके जिस बीजिंग में सजदा करता था शी जिनपिंग के पैरों की ओर, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता था, आज वो मोहम्मद मुइज़ू अपने सूखे गले को लेकर दरबदर भटक रहा है। दोस्तों, मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी एक जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस से खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीज है, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मैडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होकर कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आप आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना दी अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए।
तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले लें, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, सोच की बात, यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं। मैंने कल, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि तरनजीत संधू एक्स एम्बेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो ये सोच, इस माइंडसेट है जी, इस माइंडसेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म। और उस नेशनलिज्म के पीछे वो भी चीज आना चाहिए उनके अंदर, नेशनलिज्म, जरूरत थी उसकी। वजह क्या है? आपने कभी देखा कि कितने फॉरेन इन्वेडर्स ने क्या कुछ नहीं किया भारत के अंदर, कितने जुल्म नहीं किए उन्होंने। मेरा मकसद है कि हमारे जो पठान थे उन्होंने तो बारियां बना ली थी ना दिल्ली को लूटने को। दिल्ली तो लूटना वो इस तरह था जिस तरह मेरा मकसद है कि वो शॉपिंग सेंटर लूट के उन्होंने जाना। मैं हिस्ट्री जब पढ़ता हूं, शर्म से मेरे शर्म आती है मुझे कि एक दफा तो लूटने वाले में जो आए, उन्होंने किसी घर में खच्चर गदा नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर माल लाद के उन्होंने वापस लेके जाना था। अफसोस के साथ कहता हूं, यहां की औरतों को भी लूट जाके अफगानिस्तान के अंदर बाजार लगते थे। बल्कि मैं कल हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि मर्दों को एज अ स्लेव ले जाके हिंदुस्तानी मर्दों को बेचा जाता था पाकिस्तान, यहां तक। तो अब आपका क्या ख्याल है, ये जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे लोकल लोगों की गवर्नमेंट आती? आप तो अभी भी कानून नहीं है। आपको तो बनाए, आपके तो कॉलोनियल मालिक हैं जिन्होंने, जिनके एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगर मुझे आप 10 मिनट दें, मैं जिसपे मैं बल्कि रिसेंट पढ़ रहा, आपको तो बनाने वाले फ्यूडल लॉर्ड थे, लैंड रिफॉर्म के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे वो, आपको उन्होंने मुस्लिम लीग बना ली थी। आपके तो बुनियादों के अंदर ही जो है ठीक, आपकी तो विल ठीक। एक प्रोजेक्ट को जब बनाने के लिए आपकी विल ही ठीक ना हो, तो उस एक दरख्त को जब लगाते हैं, बुरी नीयत से लगाएं तो उस पर फल लगता है, फिर वो फल किस तरह लगेगा? दोस्तों, माले कैपिटल है मालदीव्स की, वहां पे एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर टू मालदीव्स वांग लीशिंग ने यह बोला है कि टेक्निकल टीम चाइना की और मालदीव्स की एक साथ बैठी हैं, टेक्निकल टीम्स। और टेक्निकल टीम्स के बैठने पे उन्होंने ये देखा कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन हमारी फिलहाल कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मालदीव्स के साथ, हमारा कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि हम उसका डेट जो है वो रीस्ट्रक्चर करें। हमारा ऐसा फिलहाल कोई इंटेंट नहीं है। अच्छा, मालदीव्स बड़ा डिपेंड कर रहा था कि यार चाइनीज कुछ तो करेंगे, चाइनीज कुछ तो करेंगे यार, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई हैं, एक जय तो दूसरा वीरू, ये सब चीजें उन्होंने सोची थी। अब चाइना ने मना कर दिया। देखिए दोस्तों, यही बात IMF ने भी समझाई थी। पर जब आपकी कोई लगातार इंसान जेब गरम कर रहा है, चाहे आपके देश को नुकसान हो, लेकिन आपकी अगर जेब गरम हो रही है तो आपको लगेगा यार ये तो मेरा दोस्त है, मुझे तो नोट देता है। और यही गलती कर दी मोहम्मद मुइज़ू ने। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव जारी है और इस बीच बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय शेयर बाजार का आकार $5 ट्रिलियन हो गया है। BSE का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंचना अपने आप में उत्साह भरने वाला है। लेकिन इस बीच सबसे खास बात यह रही कि इंडिया स्टॉक मार्केट ने बीते माह 6 महीने में ही ऐसा कमाल किया कि ये मुकाम हासिल करना आसान हो गया। दरअसल 6 महीने पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन के पार पहुंचा था। 29 नवंबर 2023 को BSE कैप $4 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंचा था और अब 6 महीने की अवधि में ही इसमें $1 ट्रिलियन का इजाफा हो गया है। भारतीय शेयर बाजार को $1 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में 15 साल से ज्यादा का समय लगा है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के शेयर बाजार ऐसा कमाल कर चुके हैं।